Dear students, today we will be discussing narrations. तो आज हम नरेशंस को पढ़ेंगे कि नरेशंस क्या होते हैं, नरेशंस की कितनी टाइप्स होती है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। आप जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपने किन रूल्स को याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो है ना नरेशंस में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जरा नरेशंस को देखते हैं कि नरेशंस होता क्या है। ठीक है, नरेशंस, नरेशन मीन्स रिपोर्टिंग someone's words. नरेशन का मतलब होता है किसी के अल्फाज को रिपोर्ट करना, दोहराना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, उसने आपसे आपको कोई भी बात बताई। ठीक है, अब वो बात आप किसी दूसरे बंदे से कहते हो तो दो तरह से कह सकते हो। एक तरीका है डायरेक्ट स्पीच का, दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच का, या इसको आप डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो, इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो। ठीक है, यानी किसी बंदे की, कोई और बंदा है, उसके अल्फाज को आप किसी और बंदे तक पहुंचाते हो दो तरीकों से। एक डायरेक्ट तरीका है, एक इनडायरेक्ट तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन कोटेशन मार्क्स। यानी वो बंदे ने जो भी आपसे बात की है ना, बिल्कुल वही बात आप कोटेशन मार्क्स में क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, आई एम हैप्पी, ये जो वर्ड है जिसको आपने हूबहू वही लफ्ज लिखे हैं जो स्पीकर ने बोले थे, इसको आपने चेंज नहीं किया है। ठीक है, और इसको किस में बंद किया है, कोटेशन मार्क्स में आपने बंद किया है। ये हो गया डायरेक्ट तरीका या डायरेक्ट स्पीच। एक दूसरा भी तरीका है, आप किसी और स्पीकर के अल्फाज को इनडायरेक्ट तरीके से भी किसी और को बता सकते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट रिपोर्टेड, यानी स्पीकर के जो अपने अल्फाज होते हैं उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। नो कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स भी इस्तेमाल नहीं होते इनडायरेक्ट स्पीच में, बल्कि आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आप थोड़ी बहुत तब्दीली करके वही अल्फाज दूसरे बंदे को बता देते हो। मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन उसको जो है ना अपने अल्फाज में आप उसको बता देते हो, थोड़ी सी आप चेंजेस कर लेते हो। तो ये जो चेंजेस होती है ये आप कैसे करते हो, यही तो हमने सीखना है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ये जो आप चेंजेस लाते हैं, तो ये चेंजेस आपने सीखनी है। ये चेंजेस हम कैसे ला सकते हैं, जिनके लिए रूल्स है वो रूल्स आपको याद करने होंगे। ठीक है, वो रूल्स हम सीखेंगे तब जाके आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, तो डायरेक्ट स्पीच को अगला जो स्टेप आता है जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे। लेट सपोज कोई भी आपको सेंटेंस दिया है, आपने क्या, आपसे पूछा गया है कि इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो या इसका हमें सही इनडायरेक्ट स्पीच बताओ। वो फिर आपको क्या करना होगा सीखने के लिए, सबसे पहला जो स्टेप है, आपने क्या करना होगा, डायरेक्ट स्पीच को सीखना होगा कि डायरेक्ट स्पीच के कितने हिस्से होते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच है इसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं हमारे पास। एक हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जबकि दूसरे हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को आप कोटेड स्पीच भी कह सकते हो।
ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच के यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये पहला पहला रूल है। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे को क्या हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या कोटेड स्पीच। अब फॉर एग्जाम्पल आप को कोई सेंटेंस देते हैं माय फादर सेड, मेरे फादर ने कहा आई एम सैड, मैं उदास हूं। अब कोई आपसे सवाल करता है कि मुझे शब्द बताइए कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। तो हमेशा याद रखें, रिपोर्टिंग स्पीच जो होते हैं वो स्पीच होते हैं जो कि आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। ये जो कोटेशन मार्क्स है या इन्वर्टेड कॉमास है, इसके बाहर वाली जो स्पीच है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा कोटेशन मार्क से बाहर होगी, इन्वर्टेड कॉमर्स से वो क्या होंगे, बाहर होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाली जो स्पीच है जो कोटेशन मार्क से बाहर है, इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें आप देख लें ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। जबकि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है या कोटेड स्पीच, ये वो स्पीच होता है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम हैप्पी, इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला स्पीच है ना, आई एम हैप्पी, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है या कोटेड स्पीच है। आई होप कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की समझ आई होगी, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेना है। ये बेसिक्स है, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखेंगे ना तो आगे जाके आप सेंटेंसेस कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो था जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट डायरेक्टली क्या करते हैं, वो सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के रूल सीखते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो इन चीजों को सीखे बगैर आप नरेशंस को कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए यही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कौन से रूल्स जो है ना आपने क्या करने होंगे, उनको यूज करना होगा। उन रूल्स के जरिए से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 से 4 रूल्स है, बहुत ही आसान रूल्स है। अगर आप उन रूल्स को याद कर लेते हैं तो आप कोई भी सेंटेंस हो आप उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में रूल्स हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और आगे आने वाले वीडियो के लिए इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो भी इसकी आ जाएगी।